अरे आ गए आप लोग। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे सीख सकते हैं। हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज। यानी कि हम एक भाषा सीखना चाहते हैं, जैसे कि वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या दूसरी कोई सी भी भाषा हो। अगर हम उसे सीखना चाहते हैं तो हम किस प्रोसेस को फॉलो करके, किन नियमों का पालन करके उस भाषा को सीख सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में, और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक भाषा को हम कैसे सीख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के द्वारा ये बताऊंगा कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, जिस लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि हिंदी में हम इसको वातावरण कहते हैं, और एक हम इसको माहौल भी कह सकते हैं। यानी कि जैसा माहौल वैसी अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा कैसी होगी, जैसे हमारे आसपास के लोग बोलते होंगे। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे, हमेशा आपने यही चीज़ देखी होगी कि जैसा आपके आसपास वाले लोग बातें करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, जैसा हमारे घर में बोला जाता है, जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा हमसे बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से हम भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बोली का प्रभाव हमारे बोली में इसी कारण से आता है, क्योंकि हम उनके साथ दिन और रात रहते हैं। तो जो वातावरण है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है अपनी किसी लैंग्वेज को सीखने में। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लिसनिंग। यानी कि सुनना। माहौल कोई सा भी हो, लेकिन अगर आप उस माहौल को चेंज करके, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, उसमें आप कुछ अलग चीज़ें सुनते रहते हो। 24 घंटे में से आप कहीं अपने ऑफिस में रहते हो, और ऑफिस में सबसे जो कम्युनिकेशन है वो अपना 8 घंटे का रहता है। उसके अलावा जो टाइम है, यानी कि 16 घंटे का जो समय बचा है, उसमें हम किस प्रकार की बातें सुन रहे हैं, हम मोबाइल पर किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम इंटरनेट पे जो सर्फिंग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि हम क्या सुन रहे हैं। हम मोबाइल पर जो चीज़ें सुनते हैं या फिर ज़्यादा समय जिस चीज़ को सुनने में देते हैं, हम वो सीख जाते हैं। यानी कि अगर हमारे ऑफिस में हिंदी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, और अगर हम उसके अलावा 16 घंटे के जो समय है उसमें हम इंग्लिश भाषा का ज़्यादा यूज़ करते हैं, अंग्रेजी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम अंग्रेजी ज़्यादा बोल पाएंगे हिंदी भाषा की तुलना में। लिसनिंग के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग यानी कि बोलना। हम बाहरी दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति से या फिर अपने मन ही मन क्या बोलते रहते हैं, इसका हमारी लैंग्वेज पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, स्पीड से उस लैंग्वेज को कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हमें उस तरह का वातावरण चाहिए, हमें वो कंटेंट सुनना चाहिए, अधिक से अधिक सुनने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ पर उसका वातावरण मिलता है वहाँ पर हमें उस जाना चाहिए। उसके अलावा जो स्पीकिंग है, हमें उसको सुन करके फिर उसको दोहराना चाहिए, क्योंकि कॉपी करके ही हम लोग सीखते हैं। हमने अगर इस मार्कर का नाम कहीं से सुना था तो हमने उसको कॉपी करके हमने भी कहा मार्कर, तभी हमें पता है कि ये मार्कर है। इसी प्रकार से हम कॉपी करके चीज़ें सीखते हैं। तो अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीडिंग।
रीडिंग यानी कि पढ़ना। पढ़ने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमने अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो पढ़ने का बहुत ही असर होता है अपनी लैंग्वेज पर। अगला जो पॉइंट है वो है राइटिंग का। लिखना। हम जो सीख रहे हैं उसको हम अगर लिखेंगे, दिन में हमने क्या एक्टिविटी की उसको हम अगर शाम को लिखेंगे, उस पूरे दिन की का जो भी वार्तालाप है उसको मैं लिखूंगा, तो मेरी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जिस प्रकार की भाषा हम सीखना चाहते हैं उसमें हमें अपने डेली यूज़ के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि हमें नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस प्रकार की जो भी वोकेब रहती हैं, पूरे दिन की जो वर्ड्स रहता है, सारे वर्ड्स रहते हैं, जो वोकेब रहता है वो हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। तभी हम उसके बेसिक को क्लियर कर पाएंगे और हम एक अच्छी लैंग्वेज सीखने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।